हेलो, हमारा आज का प्रैक्टिस सेट है वो आपका 15वें नंबर का आपका प्रैक्टिस सेट होने वाला है और इससे पहले आपके 14 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और जिसने भी वो नहीं देखे हैं कृपया देख लीजिए क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और जो आज हमारी सीरीज रहने वाली है वह आपकी थर्ड शिफ्ट की, ये हम क्वेश्चन एनालिसिस करने वाले हैं आपके मैथ के और ऐसे ही क्वेश्चन आपको 2025 में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको 20 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है और जैसे आपको एक वन लाइनर तरीका के साथ मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा वैसे ही क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, जो कि आपका एसआई से है। ठीक है, एलेक्स ने 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की दर पर एक बचत बैंड में $1500 का निवेश किया। 4 वर्ष के बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा? सिंपली आपको इसमें एसआई पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा है। ठीक है, यदि आपका 6% ब्याज एक साल में मिल रहा है तो आपका 4 वर्ष में कितना मिलेगा? 4 वर्ष में मिलेगा 1 6 चौके 24% यह मिलने वाला। ठीक है, हम इसे ऐसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो आपका 1500 है और इस पर ब्याज कितना? 6% की दर से और 4 वर्षों में। ठीक है, कितना ब्याज मिलेगा? 4 वर्षों में बटे में आपका 100। ठीक है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे और 6 चौके 24, तो 15 और गुणा आपका 24 हो जाएगा। तो 15 चौके कितना होता है? आप बोलेंगे 60, यानी 6 आपका कॉमन आ गया। 15 दूनी 30 और हासिल के आपके 6 थे तो वो हो जाएगा 360 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। क्वेश्चन है जो कि आपका सिंप्लीकेशन से दिया गया है। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका 18 माइनस 3y2 और गुणा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 4 और प्लस 1, यानी हो जाएगा आपका कितना? 5। तो 18 माइनस 5 का 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15/2। ठीक है, 2 का गुणा 18 में होगा तो कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 18 दूनी होता है 36 और माइनस 15 बटे में आपका 2। 36 में से आपका 15 गया, कितना बचा? ये बचा आपका 21 और 21 को जब हम 2 से भाग देंगे तो यह आ जाएगा 2 से जाएगा ये 10 बार, बचा आपका 1 तो पॉइंट लग जाएगा और 2 पंचे होता है आपका 10। तो जो आपका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन जो कि आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है और ये आपका एवरेज से पूछा गया है। एक नृत्य प्रतियोगिता में यदि 40% विद्यार्थी लड़के थे और शेष लड़कियां थी, हम हर कोई चीज मानते हैं कितना? 100% होती है। ठीक है, 100% ये होती है। अब इसमें से उसने क्या बोला है? लड़के जो कि आपके 40% हैं, यहाँ पर हम लिख लेंगे बॉयज और यहाँ पर लिख लेंगे गर्ल्स। यदि लड़के आपके 40% हैं, ठीक है, तो लड़कियां कितनी होंगी? आप बोलेंगे 60% होंगी। ठीक है, लड़कियां 60% होंगी यदि लड़के 40% है। हर चीज अपने आप में 100% होती है। यदि लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष है, ठीक है, तो इसकी लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष है तो इनका योग कितना होगा? 18 चौके 72, यानी हो जाएगा 720। ठीक है, और लड़कियों की औसत आयु आपकी 15 वर्ष दी गई है। ठीक है, तो इनकी औसत आयु कितनी दी गई है? 15। तो 15 छक्के कितना होता है? 90 और ये आपका 1 0 ए आ जाएगा। ठीक है, तो उसने पूछा प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की औसत आयु क्या होगी, तो औसत हमें इसका निकालना है। ठीक है, तो 720 और 900 ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1620 होने वाला है। ठीक है, और कुल लड़के लड़कियां कितनी हैं? तो आप बोलेंगे ये कुल आपकी 100 हैं, तो 0 से आपका 0 कट जाएगा और 1 शून्य के नीचे है तो ऊपर दशमलव लग जाएगा, तो 16.2 आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट उत्तर होगा, जो कि आपका एलसीएम एचसीएफ से पूछा गया है। इसे सॉल्व करते हैं। इसमें बोला गया है कि 2 11 और 44 का आपको एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात आपको बताना है। ठीक है, तो 2 यह आपका 22 11 और 44। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम वो संख्या होती है जिसमें इन तीनों का भाग जाए, तो इसमें 44 हम इसे मान सकते हैं क्योंकि 44 में आपका 22 का भाग जाता है, 11 का भी भाग जाता है और 44 का भी भाग जाता है। अब बात करते हैं एचसीएफ की। तो एचसीएफ या तो आप निकटतम 2 संख्याओं का अंतर ले लीजिए तो आपको एचसीएफ मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप ये देख लीजिए कि ऐसी कौन सी संख्या होगी जो इन तीनों को विभाजित करेगी, तो आप बोलेंगे 11 होगी। 11 का भाग आपका 44 में जाता है, 11 में जाता है और 22 में जाता है। ठीक है, तो इनका हमें अनुपात लेना है। क्या बोला है? एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात लेना है, तो यह आ जाएगा आपका 44:11। ठीक है, तो 11 से 4 बार ये कट जाएगा तो अनुपात कितना निकल कर आ गया? आप बोलेंगे 4:1। ऑप्शन नंबर हमारा 4th करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन है जो कि आपका समय और कार्य से दिया गया है। इसे सॉल्व करेंगे हम। ए, बी और सी इन एक काम को 16, 24 और 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले हम इनकी क्षमता निकालेंगे। तो ए 16 दिन में काम कर रहा है, आपका बी 24 दिन में काम कर रहा है और सी 32 दिन में काम कर रहा है। तो जब इनका हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? आप बोलेंगे 96 आ जाएगा। ठीक है, 96 में आपका 16 का भाग भी जाता है, 24 का भाग भी जाता है और 32 का भी भाग जाता है। ठीक है, आपको ऐसे एलसीएम लेना है। तो 16 से जाएगा 16 छक्के 96, 24 से ये 4 बार और 32 तिया होता है कितना? आप बोलेंगे 96। ठीक है, अब उसने बोला यदि वो तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो हमारा कुल काम कितना है? ये हमारा कुल काम 96 है। तो कुल काम 96 है और तीनों किस क्षमता से काम करेंगे? तो तीनों की क्षमता है 6 4 10, यानी और ये आपका 3 ऐड हो जाएगा। 6 4 10 और 3 13 की क्षमता से काम करेंगे 96 काम। ठीक है, तो इनका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका 96/13 आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का मूल वेतन 15,000 रुपये था। यदि उसके वेतन में 12% की वृद्धि हो गई, 12% की वृद्धि से आशा है हम 100 में से ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना? 112 हो जाएगा। ठीक है, तो 15,000 उसका मूल वेतन था और उसमें 12% की वृद्धि की गई है, तो 15,000 उसका
वर्तमान में वेतन है, फिर उसमें 12% की वृद्धि की गई यानी 112 हो गई। ठीक है, आप चाहें तो केवल 12% निकाल लीजिए 15,000 का, फिर आपको 15,000 में वो 12% जोड़ना पड़ेगा। इससे अच्छा है आप 100 में ऐड कर दीजिए, तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कितना वेतन हो चुका है। ठीक है, तो आपके 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे और 1 जीरो तो आपका आएगा ही। 15 का जब हम 12 में गुणा करेंगे, 112 में गुणा करेंगे, तो 15 दूनी 30, हासिल का आपका बचा 3, 15 एकम 15, 3 18, बचा आपका 1, 15 15 और 1 16, यानी 16,800 आपका करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, आप ऐसे भी उत्तर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका कमी वृद्धि से दिया गया है। ठीक है, एक वस्तु के मूल्य में पहले 32% की कमी की गई, फिर उसमें 44% की वृद्धि की गई। यदि परिणामी मूल्य आपका 489.6 हो गया तो वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या था। हमने माना कोई वस्तु का वास्तविक मूल्य वो ए था। ठीक है, उसमें 32% की आपकी कमी की गई, तो वो कितनी बची, आप बोलेंगे 68। ठीक है, 32 100 में से हम 32 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 68, गुणा में आपका फिर 44% की वृद्धि की गई, तो यानी कितनी हो गई 144/100। उसके बाद में वो बोल रहा है कि राशि जो है 489.6 रुपये हो गई। ठीक है, अब पहले कोई राशि हमें नहीं पता कितनी थी, उस पर मान लो ये आपका लाभ हानि का क्वेश्चन है। पहले आपका 32% का डिस्काउंट दिया गया, फिर आपका उसमें 144 ऐड किया गया, फिर वो राशि आपकी कितने में बिकी, 489.6 में बिकी। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। इसका दूसरा तरीका भी वो होता है, वो आपका रेशो तरीका होता है। सबसे अच्छा तरीका है, एक वन लाइनर तरीका है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट लगाए तो हम इसमें पॉइंट हटा देंगे तो एक नीचे जीरो आ जाएगा, जीरो से आपका एक जीरो आपका कट जाएगा। ठीक है, 12 से जाएगा तो 12 का ये वर्ग होता है, 12 12 में 144, 12 चौके 48 और आपका जीरो, 12 अट्ठे होता है आपका 96। 12 से ये अगेन फिर कटेगा तो 12 3 36 और 12 चौके 48। ठीक है, 17 से जाएगा ये 2 बार और 17 चौके 68 होता है। ठीक है, 4 से जाएगा ये आपका 25 बार और 25 का गुणा जब आपका 2 में होगा, 25 का गुणा जब आपका 2 में होगा तो ये हो जाएगा कितना, और यहाँ पर आपका 10 भी है। ठीक है, तो 25 दूनी 50, 25 का गुणा आपको 20 में करना है, तो आपका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका 500। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है एकदम वन लाइनर तरीके से। ठीक है, आप इसे चाहें तो आप रेशियो से भी कर सकते हैं। रेशियो में कैसे करेंगे, कोई चीज़ में पहले 32% की कमी की गई, यानी पहले कोई वस्तु कितनी थी, आप बोलेंगे 100% होती है, उसमें 32% की कमी की गई, तो वो कितनी बची, आप बोलेंगे वो बची आपकी 68। ठीक है, आपको ऐसा करना है। फिर कोई चीज़ आपकी 100 थी, उसमें 44% की वृद्धि की गई, तो वो कितनी हो गई 144 हो गई। ठीक है, अब उसने पूछा यदि परिणामी मूल्य 489 है, तो जब आप इनका गुणा करेंगे, ठीक है, इनका गुणा करेंगे और इनका गुणा करेंगे तो ये मूल्य आपको इतना दिया गया है, तो आपसे पूछा क्या है, इसकी वैल्यू आपको पूछनी है और आप इसका गुणा कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन जो मैंने आपको तरीका बताया वो सबसे बेस्ट है, एकदम वन लाइनर तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिंटो अकेले एक मेज 75 दिनों में बना सकता है। ठीक है, और पिंटो अकेले 150 दिनों में बना सकता है। तो पिंटो ने काम करना शुरू किया और 30 दिनों तक काम किया, तो मिंटो शेष काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो आपका मिंटो जो है, मिंटो आपका कितने 75 दिनों में कर सकता है। ठीक है, और पिंटू जो है वो आपका 150 दिनों में कर सकता है। इनका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, आप बोलेंगे ये हमारा 150 ही एलसीएम आने वाला है। ठीक है, क्योंकि एक आपको क्या एलसीएम के लिए क्या देखना पड़ता है, एक बड़ी संख्या आपको देखनी पड़ती है। ठीक है, तो 75 का भाग भी 150 में जाता है और 150 का भाग भी 150 में जाता है। 75 दूनी 150 होता है और 75 एकम 150 एकम 150 होता है। ठीक है, अब उसने क्या बोला, पिंटो ने काम शुरू किया और 30 दिनों तक काम किया, तो पिंटो की क्षमता कितनी है, 1 और 30 दिन तक काम किया। ठीक है, तो कितना काम किया होगा, आप बोलेंगे 30। ठीक है, अब 150 में से जब हम 30 माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, आप बोलेंगे शेष काम हमारा 120 बचा हुआ है। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, मिंटो शेष काम कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 120 आपका शेष काम रह गया है और उसे 2 की क्षमता से काम करना है, तो कितने दिनों में करेगा, आप बोलेंगे 60 दिनों में आपका मिंटो पूरा काम कर देगा। ठीक है, 120 काम आपका 60 दिन में पूरा कर देगा 2 की क्षमता से। क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, आपका एवरेज से पूछा गया है। ठीक है, बी सी और डी और ई का औसत आपका 25 दिया गया है और बी सी का औसत आपका 11 दिया गया है, तो डी ई का औसत कितना होगा। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ये कितने व्यक्ति हैं, आप बोलेंगे 4 व्यक्ति हैं, बी सी डी ई, यानी 4 व्यक्तियों का औसत आपको 25 दिया गया है, तो आपको सिंपली इनका योग निकालना है, तो योग कितना होगा, 25 चौके 100 होगा। ठीक है, 4 व्यक्तियों का। अब बी और सी का योग आपको 11 दिया गया है, तो बी और सी कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। ठीक है, और इनका औसत कितना दिया गया है, वो दिया गया है आपका 11, तो योग कितना होगा, 11 दूनी 22। अब आपसे पूछा क्या है, डी ई का औसत कितना होगा। ठीक है, तो हम इसमें से इसे माइनस कर लेंगे, तो 10 में से 2 गया, आप बोलेंगे 8 और 9 में से 2 गए, बचे आपके 7। अब 4 में से 2 गए, कितने बचेंगे, 2 लोग। ठीक है, 2 लोगों का औसत, 2 लोगों का योग कितना निकल कर आ गया, आप बोलेंगे 78 निकल कर आ गया। ठीक है, तो इनका औसत हमें बताना है, तो 78 बटे आपका 2 दिया जाएगा कितनी बार, 39, यानी 39 बार आपका कटेगा। तो आपका ऑप्शन थर्ड आपका ऑप्शन करेक्ट उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका अगेन प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा गया है। यदि किसी वस्तु को बेचने पर हानि प्रतिशत आपका 28% है, ठीक है, तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। माना कोई वस्तु आपकी 100% यानी सीपी हमेशा आपका 100% होता है, यदि उसे 38% के डिस्काउंट 38% के लॉस पर बेचा गया है तो उसे कितने में बेचा गया होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि 100 में से 38 घट जाएगा तो कितने में बेचा हो गया। अगर यदि आपकी चीज़ 100 की थी और उसे आपको 38% का लॉस हुआ है तो वो आपकी कितने में बेची गई होगी, आप बोलेंगे 62% में बेची गई होगी। ठीक है,
सॉरी 62 में बेची गई होगी। तो इनका अनुपात निकाल लेंगे। 2 से जाएगा ये आपका 50 बार और 2 से जाएगा 2 3 6 2 एकम 2, यानी जो आपका अनुपात निकल कर आ गया वो निकल कर आ गया आपका 50:31। ठीक है, उसने क्या बोला है कि आपका 38% का लॉस है, और जब भी लॉस होता है तो 100 में से हम घटा लेते हैं, यानी 38% का लॉस है। तो 100 की कोई वस्तु बेची कितनी में गई होगी, आप बोलेंगे 62 में बेची गई होगी। ठीक है, तो आपका अनुपात आएगा 50:31। क्वेश्चन जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बहुत बनते हैं। ठीक है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 650 है, ठीक है, सीपी, और वस्तु पर डिस्काउंट 45% का दिया गया है और 10% का लाभ होता है। यदि वह 45% का डिस्काउंट देता है तो 10% का उसको प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो वस्तु का अंकित मूल्य उसे ज्ञात करना है, आपको बताना है। ठीक है, और जब भी आपके सामने कोई ऐसा इंटरफेस आ जाए, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका क्रय मूल्य, ठीक है, या मैं आपको दूसरे फॉर्मेट में समझा देता हूँ। यह होता है हमारा सीपी यानी क्रय मूल्य, और गुणा में हम ऊपर क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे हम लाभ परसेंट, जितना भी प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट हम ऊपर रखेंगे। ठीक है, और बटे में आपका लॉस परसेंट हम नीचे रखेंगे। ठीक है, और बराबर होता है आपके किसके, एमपी के बराबर, यानी मार्केट प्राइस। और इस क्वेश्चन में तो आपका सीपी दिया गया है, अगली बार आपको एमपी दे देगा तो आपको सीपी पूछ लेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एमपी की वैल्यू रख देनी है, और यहाँ पर सीपी बोला है तो हम यहाँ पर सीपी रख देंगे 650। तो आपको कुछ ऐसे सॉल्व करना है, लेकिन आपको प्रॉफिट एंड लॉस दोनों दिए रहे होंगे। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू बस आपको कभी ये पूछ लेगा तो कभी ये पूछ लेगा, बस आपको इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन को जमाना है। ठीक है, कैसे जमाना है हम देखते हैं। 650 की कोई चीज़ है और उसे 45% के डिस्काउंट पर बेचा जाता है, तो कितने में बेचा जाएगा, आप बोलेंगे 55 में बेचा जाता है। ठीक है, और 45% का डिस्काउंट हो गया और 10% का लाभ होता है, 100 में ऐड हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपका 110। अब उसने आपसे पूछा क्या गया है, वस्तु का अंकित मूल्य, तो बराबर में आपका वस्तु का अंकित मूल्य ही निकल कर आएगा। 11 से जाएगा ये आपका 5 बार, और 5 से जाएगा ये कितनी बार, आप बोलेंगे 13 बार, तो 13 ये और आपके 2 जीरो ये ऐड हो जाएंगे। तो आपका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है 1300। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 650 था, उसे हमें कितना अंकित करना पड़ेगा, 1300 करना पड़ेगा, तभी जब हम 45% का डिस्काउंट देंगे तो 10% का लाभ इसमें होगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही आपको आ गया। ठीक है, मैंने क्या बोला, ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं। इसमें क्या बोला है, यदि किसी वस्तु का 20% के डिस्काउंट के बाद 10% की हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में वास्तविक अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो उसी फॉर्मेट में हम जमाएंगे। माना कि सीपी हमारा 100% होता है, मैंने आपको कई बार बोला है कि सीपी हमेशा 100% ही होता है। तो माना सीपी आपका 100 है और 20% का डिस्काउंट दिया जाता है, यानी बेचा कितने में गया होगा, आप बोलेंगे 80 में, और 10% की हानि होती है। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी या तो आपको हानि रखना होगा या लाभ बोले तो लाभ रखना होगा। ठीक है, लेकिन आपको डिस्काउंट हमेशा नीचे रखना होगा। 10% की हानि बोला है तो वो होगा आपका 90। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं, बराबर में जो मिलेगा वो आपको मिलेगा अंकित मूल्य। ठीक है, अब आपको इसे सॉल्व कर लेना है। तो 1 जीरो से आपका 1 जीरो कट गया, ये आ गया आपका 900, ये आ गया आपका 900 और बटे में 8। 8 से जब इसे हम भाग देंगे तो 8 से जाएगा एक बार, ठीक है, बचेगा आपका कितना 1, 8 से फिर जाएगा एक बार, फिर बचेगा आपका कितना 2, 8 दूनी 16, बचेगा आपका कितना आपका 4 और 8 पंजे 40, तो 112.5 आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, तो आपको ऐसे इसे कैलकुलेट करना था, और यह फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। कभी भी आपको अंकित मूल्य दे देगा तो आपसे सीपी पूछ लेगा, और कभी आपको सीपी दे देगा तो आपसे अंकित मूल्य पूछ लेगा, तो आपको ऐसे हमेशा याद रखना है। और सीपी हमेशा आपका 100% होता है, सीपी यानी जो आप चीज़ खरीदते हैं, क्रय मूल्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका सिंप्लीकेशन से, इसे सॉल्व करते हैं। 91 गुणा 7 प्लस आपका 49 गुणा 13 माइनस 42/7 और गुणा में आपका 5। सबसे पहले 91 का गुणा हम 7 में करेंगे, तो 91 सत्य कितने का होता है, 7 एकम 7 और 9 7 63। ठीक है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, और प्लस में 13 नंबर कितना होता है 117 की 7 हासिल आएंगे आपकी कितनी 11। ठीक है, उसके बाद में 13 चौके कितना होता है 52 और आपका 11 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे ये हो जाएगा आपका 63। ठीक है, 52 और 11 हो जाएगा आपका 63, और आपका यहाँ पर माइनस लगा है। ठीक है, 7 का जब हम 42 में भाग देंगे तो यह जाएगा आपका कितनी बार 6 7 42, और 6 का गुणा जब आपका 5 में होगा तो ये कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 30 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको ऐड करेंगे, तो इनको पूरा आपको सॉल्व नहीं करना है, आप यूनिट डायरेक्ट से जा सकते हैं। सबसे पहले 7 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और 4 में से अब जब आपका 0 माइनस होगा तो आपका जो इकाई अंक है वो 4 होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कौन से ऑप्शन में हमारा इकाई अंक 4 है, तो केवल ऑप्शन नंबर 3 में हमारा इकाई अंक 4 है। तो आपको ऐसे स्मार्ट तरीके से सोल्यूशन करना है। यदि आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो कम से कम 4 से 5 सेकंड आपको लग जाएंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे सोल्यूशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका अगेन सिंप्लीकेशन से आया है। ठीक है, तो ये लिखेंगे हम 1008। ठीक है, और उसमें से माइनस 20, 40 का गुणा जब हम 20 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, और आपको सिंपली 2 जीरो आपको ए ऐड कर देना है। ठीक है, आपको कुछ इस तरह से सोल्यूशन करना है, लेकिन इसमें आपका पहले भाग दिया गया है। ठीक है, तो पहले भाग सॉल्व होगा। तो 10 का भाग जब हम 20 में देंगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे ये आ जाएगा आपका 2 बार, और 40 दूनी कितना होता है, आप बोलेंगे केवल 80 होता है, और प्लस के आपके 2 आ जाएंगे। ठीक है, तो 108 मतलब 1008 और 2 कितना होता है, आप बोलेंगे 1000 आपका 10 होने वाला है। ठीक है, 1000 आपका 10 होगा, और उसमें से हमें 80 घटाना है तो कितना बचेगा, आप बोलेंगे 930 आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। तो आपको कुछ ऐसे सॉल्यूशन करना है। ठीक है, इकाई अंक से भी आप कर सकते हैं, और आपको ज़्यादातर कैलकुलेशन अपने मन में ही करके देखनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। जी एच और जे की वैल्यू आपको दी गई है कितनी, 5, 2 और 1। तो आपको बताना है जी अनुपात 2H अनुपात जे कितना होगा, ठीक है। तो जी की वैल्यू कितनी दी गई है, आप बोलेंगे यहाँ पर 5 दी गई है, ठीक है, अनुपात, और आपको 2 गुणा एच की वैल्यू कितनी दी गई है, आप बोलेंगे एच की वैल्यू आपकी 2 दी गई है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 2 रख देना है, ठीक है। फिर अनुपात जे की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 दी गई है, तो हमें 1 रख देना है। तो ये बनेगा कितना, 5 अनुपात 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा आपका 1। तो 5 अनुपात 4 अनुपात 1 केवल ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसे सोल्यूशन करना है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है जो कि आपका औसत चाल से दिया गया है। औसत चाल का आपका फॉर्मूला क्या होता है, जब आपकी दूरी आपकी समान हो, ठीक है, जितनी वो दूरी गया है और जितनी वह दूरी वापस आया है। यदि दूरी आपकी समान है तो इसमें जो आपका फॉर्मूला लगेगा वो आपका फॉर्मूला लगेगा 2xy अपॉन x प्लस वाई, औसत चाल बराबर, ठीक है। लेकिन आपकी दूरी एक होनी चाहिए, जो भी दूरी वो गया है और वापस वही दूरी से आपका आया है, तो आपका औसत चाल का रेशियो आपका ये रहने वाला है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। उसने क्या बोला है, क्यू से एस तक 45 किलोमीटर की चाल से जाता है और एक निश्चित चाल एस से क्यू तक वापस आता है। मतलब इसमें आपकी जो दूरी है वो आपकी समान है, एक निश्चित दूरी है, ठीक है, जितनी वो गया था और उतनी वो वापस आया है। यदि उसकी औसत चाल आपकी 36 किलोमीटर बराबर है तो एस से क्यू मतलब वो वापस किस चाल से आया है आपको यह बताना है, ठीक है। बराबर क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, औसत चाल बराबर होता है आपका 2xy अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। तो हमें यहाँ पर आपकी औसत चाल दी गई है, ठीक है। औसत चाल कितनी दी गई है, आप बोलेंगे वो दी गई है हमें 36 किलोमीटर, ठीक है। औसत चाल आपको पहले से दी गई है और आपकी जो पहली चाल है वो कितनी दी गई है, 2 गुणा 45, और दूसरी हमें निकालनी है तो उसे हम मान लेंगे कितना, हम उसे x मान लेंगे। जब भी कोई चीज़ नहीं दी गई थी तो उसे हम x मान लेते हैं और बटे में आपकी पहली चाल और ये दूसरी चाल आपकी ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब 9 से काट लेते हैं, 9 से जाएगा ये 4 बार, 9 से जाएगा ये 5 बार, 2 से जाएगा आपका 2 बार, ठीक है। अब 2 का 3 गुणा होगा इधर, तो 45 दूनी कितना होता है, आप बोलेंगे 90 और प्लस 2s, और यहाँ पर कितना आ गया, आप बोलेंगे 5 गुणा x, तो यह आ जाएगा 5x। अब 90 आपका ये है और उसमें से आपका 2x इधर आएगा तो ये घट जाएगा, तो कितना बचेगा, आप बोलेंगे ये बचेगा आपका 3x, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू, और यही आपकी दूसरी चाल होने वाली है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 90 और बटे में आपके 3 आ जाएंगे, ठीक है, बटे में आपका 3 आ जाएगा, तो ये जाएगा आपका कितनी, 30 बार आपका जाने वाला है। तो जो आपका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी दूसरी चाल जिससे वो वापस आया है वो आपकी 30 किलोमीटर होगी और गया था 45 किलोमीटर की चाल से, ठीक है। तो आपको इस फॉर्मेट को हमेशा याद रखना है, औसत चाल का यह फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। बस आपकी दूरी जो है, आपकी दूरी इक्वल होनी चाहिए, जो भी दूरी वो गया है और वही दूरी वो वापस आया है, तभी यह फॉर्मूला आपका लगेगा। यदि अलग अलग दूरी दी होती तो हम इसमें यह फॉर्मूला कभी नहीं आजमाते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार का प्रारंभिक मूल्य, यानी कोई मूल्य उसका 5 लाख था, कार के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 10% की कमी हो जाती है, तो 3 वर्ष बाद उसका मूल्य कितना बचेगा, आपको यह बताना है। और इस क्वेश्चन को हम आपकी विभाज्यता से नियम से करेंगे और इसमें आपका 9 का भाग जाएगा, जो भी हमारा उत्तर होगा उसमें आपका 9 का भाग जरूर जाना चाहिए, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, तो यदि आ गया आपका कितना 5 लाख, 1 2 3 4 और ये आपका 5, और प्रति वर्ष यानी आपको 3 वर्ष कमी करनी है 10% की। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10, और 10 पर एक की कमी हुई तो कितना बचेगा, आप बोलेंगे ये आएगा आपका 9/10, ठीक है, और गुणा में 9/10 और एक बार फिर 9/10। यहाँ पर यदि आपका 2 बार बोलता तो हम ये 2 बार करते, ठीक है। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 और 3 और ये आपके 3 जीरो आपके कट जाएंगे, तो लास्ट में तो हमारे ये 2 जीरो तो बच गए। अब जो भी हमारा उत्तर होगा वो आपका 9 का मल्टीपल होना चाहिए, इसलिए मैंने बोला था आपसे कि जो भी हमारा उत्तर होगा वो हमारा 9 का मल्टीपल होगा। यदि ये ऐसा आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा 9 से मल्टीपल होता है। पहला ऑप्शन आपका, इसमें 9 का भाग जाता है, 9 की विभाज्यता क्या होती है, अंकों का योग आपका 9 से कटना चाहिए, या तो वो मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, 5 4 9 5 3 8, ठीक है, इसमें आपका 9 का भाग नहीं जा रहा है, ठीक है। 7 2 9 और 7 3 10 और 8 18, 18 2 20, इसमें आपका 9 का भाग नहीं जा रहा है, ठीक है। 5 5 10 और 4 4 8, इसमें आपका 9 का भाग जा रहा है। तो आप यहाँ पर आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुए हैं, यदि इसमें आपका भाग नहीं जा रहा होता तो हमें आपको इसको पूरा सॉल्व करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसे पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, थोड़ी स्लाइड की कमी है, आपका उत्तर यही आएगा 36,436, 45 आपका करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका परसेंटेज से दिया गया है, 110 के 15%, ठीक है। 110 का हमें 15% निकालना है, ठीक है। उसके बाद में प्लस 125 का 50% हमें निकालना है, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, कितना मान आएगा आपको यह बताना है। आपका 1 जीरो से आपका 1 जीरो कट जाएगा, 5 से जाएगा ये 3 बार, 5 से जाएगा ये आपका 2 बार, ठीक है। अब यहाँ पर 25 चौके होता है आपका 100, 25 पंचे होता है आपका 125, तो यहाँ पर कितना आ गया, आप बोलेंगे ये आ गया आपका 11 30 33
अपॉइंट 2 और प्लस में यहाँ पर कितना आ गया 55 यानी ये आ गया आपका 250/4। ठीक है, अब इनका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, इनका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये हमने ले लिया एलसीएम, ये आ गया आपका 4 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर 4 आ गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 है, तो 2 दूनी कितना होता है आपका 4, तो 33 दूनी कितना होगा 2 का गुणा 33 में होगा, तो यह हो जाएगा आपका कितना 66 प्लस ये आपका 250 का 250 ऐसा ही रहने वाला है। ठीक है, 250 में जब आपका 66 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे ये आ जाएगा आपका 316। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 316, अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, ये हो जाएगा आपका 316 और बटे में आ जाएगा आपका 4। 4 से जब हम इसे काटेंगे तो 4 से जाएगा ये 7 बार, बचेगा आपका 3, 4 नाम 36। जो आपका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका 79। तो आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। थोड़ी स्लाइड की कमी है, आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आपका सिंप्लीकेशन से क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम एक बार सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 46/7 और ऑफ का मतलब होता है गुणा। सबसे पहले आपका ऑफ सॉल्व होगा, ये आ जाएगा आपका 2 से जाएगा ये आपका 23 बार। ठीक है, और 7 से जाएगा ये 3 बार, तो इतना सॉल्व करने पर कितना मिला 23 और गुणा 3 यानी हो जाएगा आपका 3 3 का 9 और 3 दूनी 6 69 मिला। ठीक है, उसके बाद में ये आपका माइनस लगा है। ठीक है, ये माइनस लगा है और यह हो जाएगा आपका कितना 92/14। और जब भी ऐसा भाग का चिन्ह हो उसे हमें गुणा में बदलना हो तो हम संख्या को पलट देते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका 56 और ये आ जाएगा आपका कितना 23। ठीक है, अब 14 से जाएगा ये 4 बार। ठीक है, और ये जाएगा आपका कितनी बार 4 बार। तो जो आपका इतना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कितना मिला आप बोलेंगे 16। ठीक है, ये हमें सॉल्व करने के बाद कितना मिला है 16 मिला है। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है 69, यहाँ पर हमारा 69 है और 69 में से जब हम 16 घटाएंगे तो 9 में से 6 गया तो कितना बचेगा आपका 3, 6 में से 1 गया तो बचेगा आपका 5। तो जो हमारा करेक्ट उत्तर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आपका एमडीएच मसाले से है। ठीक है, एमडीएच का इसमें कॉन्सेप्ट आपका लगने वाला है। यदि 27 आदमी 225 हेक्टेयर घास काटने में 15 दिन का समय लगाते हैं तो 33 आदमी 165 हेक्टेयर घास काटने में कितना समय लगाएंगे। ठीक है, इसका फॉर्मेट होता है एम यानी होता है आपका मेन गुणा आपका एम डी फॉर होता है आपका दिन और फिर होता है आपका हावर और बटे में वर्ग, जो भी वर्ग उसने किया हो। और इसमें हम लिखेंगे क्या M2 बराबर में करते हैं। ठीक है, गुणा D2 और गुणा S2 और अपॉन W2। एम का मतलब होता है आपका कितने आदमी हैं, डी का कितने दिन काम कर रहे हैं और एच यदि आपको हावर यानी घंटे दे गए हैं तो हम घंटे से गुणा करेंगे और जो भी वो काम कर रहे हैं वो डब्ल्यू हम नीचे रखने वाले हैं। और इस फॉर्मेट से आपका एक वन लाइनर तरीके में आपको कराने वाला है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 27 आदमी यानी आपका हो जाएगा 27 मैन और गुणा आपका 15 दिन में ये काट रहे हैं। ठीक है, और कितना काट रहे हैं आप बोलेंगे 225 हेक्टेयर घास काट रहे हैं, बराबर लिख देंगे। अब यहाँ पर बोला कितने 33 मैन। ठीक है, उसके बाद में कितने दिनों में काटेंगे वो हमें नहीं पता, वो हमें निकालना है। तो इसे हमने क्या मान लिया, आप लिख लीजिए कितना समय लेंगे। ठीक है, तो इसे हमने लिख लिया डी फॉर दिन। ओके, और कितना 165 हेक्टेयर घास हमें इसमें काटना है। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 5 से जाएगा ये 45 बार, 5 चौके 20 बचा आपका 2 5 25 और 5 से जाएगा 5 तिया 15 5 तिया 15। 33 से आपका ये 33 कट जाएगा और 15 से जाएगा ये 3 बार और 3 से जाएगा ये 9 बार। तो जो आपकी एक्स की वैल्यू निकल कर आ गई वो कितनी निकल कर आ गई, सॉरी डी फॉर दिन डी की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई आप बोलेंगे 9 दिन। तो यही आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4। आपको इसी फॉर्मेट में आपका उत्तर मिलेगा, आपको बस फॉर्मेट अच्छे से जमाना है। ठीक है, क्या होता है एक बार फिर बता देता हूँ, एम डी और एच। ठीक है, बटे में आपने जितना भी काम किया ये आपका गुणा में है। ठीक है, आपको इसी फॉर्मेट में जमाना है। यहाँ पर आ जाएगा आपका M2 गुणा D2 गुणा S2 बटे में आपका जितना भी आपने वर्ग किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका सिंप्लीकेशन का है और इसे हम बिल्कुल सिंप्लीकेशन के तौर पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पर दशमलव दिया गया है तो कुछ लोग दशमलव मान का सॉल्व करते हैं, लेकिन मेरा तरीका जो है वो अलग होता है। ठीक है, आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी आपको दशमलव नहीं दिया गया है, आपको यही सोचना है। ठीक है, तो हम मान लो ये आपका 15 लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर कोई दशमलव नहीं और ये आपका 6 लिखा है, तो 15 गुणा हमने 6 लिख दिया और यहाँ पर आपका प्लस आ जाएगा। और यहाँ पर आपने मान लो कि 24 लिखा है और ये आपका 5 लिखा है, तो ये आ जाएगा आपका 24 और ये आ जाएगा आपका 5 और प्लस ये आपका 75 लिखा है और ये आपका 4 लिखा है, ये आ जाएगा आपका 75 और ये आ जाएगा आपका 4। 15 छक्के कितना होता है 90 प्लस 24 पंचे कितना होता है 120 और प्लस 75 चौके कितना होता है आप बोलेंगे 300। बस सिंपल आप इसे ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो 300 और 120 कितना होता है आप बोलेंगे यह होता है आपका 420। 420 और 90 कितना होता है आप बोलेंगे 510। ठीक है, और बटे में आपका 100 आने वाला है। ठीक है, एक जीरो से आपका एक जीरो कट जाएगा और यहाँ पर एक जीरो बचा है तो यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे। तो जो आपका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। अब आप बोलेंगे कि नीचे आपका 100 कैसे बचा, 100 हमने क्यों ऐड किया, तो उसका भी मैं आपको रीजन बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.5 लिखा है और यहाँ पर 0.6 लिखा है। ठीक है, तो जब आप इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर एक दशमलव है तो यहाँ पर आपका बटे में
10 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 1 दशमलव है तो यहाँ पर आपका बटे में 10 आ जाएगा। ठीक है, इस वजह से 15 छक्के कितना होगा, आप बोलेंगे 90, और यहाँ पर चलेगा 10 दाम 100, तो आपका ऐसा चलने वाला है यहाँ पर। ठीक है, तो आपका ये 100 कॉमन आ जाएगा, इसलिए हमने जितना 510 आया था उसमें बटे में हमने 100 लगा दिया। ठीक है, आपको एक स्मार्ट तरीके से ही सॉल्यूशन करना है। ठीक है, आपको यदि आप इसमें दशमलव से जाते हैं तो आपको बहुत सारा समय लगेगा, बस आपको यह सोचना है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी दशमलव नहीं दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यह औसत का 2024 में बहुत ज़्यादा रोल रहा है। ऐसे क्वेश्चन आपके भर भर कर पूछे गए हैं, प्रत्येक शिफ्ट में आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और मैंने जितने भी आपको प्रैक्टिस सेट कराए हैं उसमें आप चेक कर लीजिएगा, प्रत्येक शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। ठीक है, 56 संख्याओं का औसत आपका 72 था। ठीक है, अब उसके बाद में एक संख्या उसमें जोड़ दी गई। अब 56 संख्या में मान लो आपकी x जोड़ दी गई, तो जो आपका औसत है वो आपका बढ़कर 144 हो गया। ठीक है, पहले औसत आपका 72 था जो कि अब बढ़कर 144 हुआ है। इसमें कितने का अंतर है, तो आप बोलेंगे 72 का अंतर है। अब 56 पहली संख्या थी तो इसमें हमने कुछ जोड़ दिया, तो ये हमारा 72 पहले औसत था, उसमें हमने कितना जोड़ दिया, आप बोलेंगे 72 ही जोड़ दिया तो 144 हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 56 में भी आपको 72 ही जोड़ना है। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। तो बी का मान क्या होगा, आप बोलेंगे केवल 72 ही होने वाला है। और मैं आपको बता दूं, यदि किसी भी संख्या, मान लो कोई संख्या 2 है, ठीक है, और उसका औसत 4 दिया गया है, यदि कोई संख्या में छेड़छाड़ी की जाती है तो उसके औसत में भी उतनी ही छेड़छाड़ी की जाएगी। यदि इसमें आपका 1 जोड़ा जाता है तो इसमें भी आपका 1 जोड़ा जाएगा। ठीक है, यदि इसमें से आपका 1 माइनस किया जाता है तो औसत में भी आपका 1 माइनस किया जाएगा। ठीक है, यही इसका पूर्ण विश्लेषण होता है, और आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, जितनी भी छेड़छाड़ी आपकी संख्या के साथ होगी उतना ही औसत में आपको संख्या घटानी या जोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अब करते हैं आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, और इसका एक बेस्ट सोल्यूशन हम करने वाले हैं। ठीक है, एक वस्तु 30% और 50% के दो क्रमिक डिस्काउंट पर बेचने के बाद 2240 में बेची जाती है, तो आपको वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। ठीक है, हमने माना कि वो वस्तु आपकी ₹A की थी, उस पर 30% का डिस्काउंट दिया गया, यानी बेची कितने में गई होगी, आप बोलेंगे 70% पर। ठीक है, और गुना उस पर दूसरा डिस्काउंट दिया गया कितने, 50% का, तो बेचा कितने में गया होगा, आप बोलेंगे 50 का। ठीक है, और बराबर में आपका रुपए में कितना बेचा गया है, 2240 में आपकी रुपए में ये वस्तु बेची गई है। पहला डिस्काउंट 30% का, यानी 100 में से घटा लेंगे तो 70 का। दूसरा आपका 50, 100 में से 50 गया तो बचा 50। हमें नहीं पता वो वस्तु कितनी थी, तो उसे हमने मान लिया A। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करने वाले हैं, तो ये जाएगा आपका कितनी बार, आपके 1 2 1 और 2, आपके ये 2 जीरो ऊपर के निपट गए। ठीक है, अब 7 का इसमें हम भाग देंगे तो 7 से जाएगा 7 3 21, 7 दूनी 14, ये गया आपका कितनी बार, आप बोलेंगे 32 बार। ठीक है, अब यह जाएगा कितनी बार, 5 से जाएगा, यह जाएगा आपका 20 बार, तो 32 दूनी कितना होता है, 64। ठीक है, 32 दूनी होता है आपका 64, और ये 2 जीरो आपके ये लगने वाले हैं। ठीक है, तो जो आपका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है 32 दूनी 64। मतलब कोई वस्तु पहले 6400 थी, मतलब 6400 की थी, उस पर आपका 30% और 50% के दो क्रमिक डिस्काउंट देने के बाद वह आपकी 2240 में बेची गई है। ठीक है, तो आपको इस तरह से इसे सॉल्व करना है। तो गाइस, ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन किए, और 2025 में आपके एग्जाम होने वाला है 4 फरवरी से, मतलब आपके कुल मिलाकर 10 से 15 दिन ही शेष बचे हैं एग्जाम को, मतलब आप मान सकते हैं 10 दिन ही आपके शेष बचे हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं, और इसी तरह की अपडेट पाने